13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक भाषण दिया। नीरव मोदी, ललित मोदी इनके नाम से कि इस नाम के सभी चोर कैसे। उसी दिन एक पुर्णेश मोदी गुजरात के भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने एक कोर्ट में केस पेश किया। 7 मार्च 2022 को खुद पुर्णेश मोदी ने हाई कोर्ट में इस केस पे स्टे की मांग के स्टे मिला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू की और 7 फरवरी 2023 को लोकसभा में अडानी के और मोदी जी के संबंध के बारे में पूछा कि इनका रिश्ता क्या है, क्या संपर्क है। उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी, जो बीजेपी ने जानबूझ के सभी को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लोगों को पास में जाने से पता चला कि राहुल गांधी एक गरीब हितैषी, जन हितैषी और बिल्कुल स्पष्ट वक्ता, हर आदमी मदद करने वाले इंसान हैं। तब फिर इस बात को 16 फरवरी को 2023 को वापस से उसी पुर्णेश मोदी ने हाईकोर्ट रिक्वेस्ट की कि मेरा स्टे वैकेट किया जाए। और आप कल्पना करोगे 27 फरवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट में फिर सुनवाई शुरू हुई। 27 फरवरी सुनवाई हुई और 23 मार्च 2023 को सजा हो गई। ये मेरे एमरान वकील साथी बैठे हैं। आज दिन तक इतिहास के अंदर मानहानि के केस में या किसी भी केस में जो छोटे जिसमें 2-3 साल से कम सजाएं हैं, उसमें जितनी सज़ा है आईपीसी में कभी भी नहीं बोली गई। जितने भी केस आप उठा के देख लो, या तो साल की, 1.5 साल की, 2 साल के केस में अगर किसी एमपी को सज़ा होती है तो उसकी सज़ा समाप्त करने का प्रावधान है, इसलिए 2 साल की सज़ा बोलेगी। इसमें मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो मानहानि का केस था, इसमें बाकायदा सीआरपीसी धारा 202 के तहत पहले प्रीलिमिनरी जांच की जाती है। जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट संतुष्ट होते हैं, फिर जाके ट्रायल शुरू होती है। नहीं तो इन्होंने इसमें जांच की और सीधी मतलब उन्होंने कार्रवाई की। दूसरे इसमें यूँ है कि जिसके खिलाफ आरोप लगाए हैं वो खुद मानहानि केस पेश कर। वो जो मैटर वहाँ चल रहा था, भाषण था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था, उस मकसद से बात की गई थी। इस पुर्णेश मोदी से कोई लेना देना नहीं था। मेरा आप सभी से निवेदन है कि राहुल गांधी का जो ये भाषण हुआ, उस भाषण से बीजेपी बौखलाई गई और बिल्कुल उसको उनके कार्रवाई से हटा दिया गया। दोबारा बोला तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। और इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष के लोगों ने संसद को चलने नहीं दिया। किसी भी कारण से अगर राहुल जी बोलेंगे तो अडानी के खिलाफ बोलेंगे। राहुल जी ने माननीय अध्यक्ष लोकसभा के, उनसे लिखित में रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरे जो बीजेपी के सांसद है, विधायक, मंत्री है, वो मेरे खिलाफ अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, मैं इसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं लोकसभा में, परंतु केवल मात्र मुस्कुराते रहे, कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया। ये जो राशि का मामला है, आप कल्पना करो करीब 20,000 करोड़ रुपये। ये सेल कंपनी है। सेल कंपनियों का मतलब हुआ कि डोमी कंपनी है, जैसे मॉरिशस है। मॉरिशस में कंपनियां बना दी और खुद के पैसे, अडानी खुद के पैसे डाल दिए और वो कहते ये तो एफडीआई है, मतलब विदेशों से आया हुआ धन है, उसको जांच मतलब इनकम टैक्स में कोई होती नहीं। तो ये सेल कंपनी है। सेल कंपनी है, केवल मात्र इनके परिवार का पैसा है, केवल बनावटी पैसा है। इस कारण से वो इसकी जांच नहीं करे। इस हिसाब से सेल कंपनियों का पैसा ला करके डाल करके इस अडानी जी ने अपने इस प्रॉपर्टी को बढ़ाया। जब मतलब एडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट आने के बाद में जब इसका शेयर डाउन हुआ, तब पता चला कि मतलब ये केवल मतलब दिखावा था। आप लोग कल्पना करोगे, आपकी जो स्टेट बैंक का पैसा, एसबीजे का पैसा है, या मतलब इंश्योरेंस का पैसा है,
ये तमाम पैसे मतलब लोगों के पैसे जमा करे पैसे, इसमें हजारों करोड़ रुपए उनको दे दिए गए, केवल मात्र इस आधार पे दिए गए कि मोदी जी के संपर्क है। दूसरा मेरा आप लोगों से निवेदन है कि राहुल गांधी जब से राजनीति में आए, आप लोगों को जानकारी होगी 2013 में जब यूपी की सरकार थी, उस वक्त ही किसानों के पक्ष में कानून होने से कानून को मतलब उन्होंने रद्द करवाया था। इसी कानून को मोदी जी ने वापस लाने की कोशिश की थी, तभी उन्होंने विपक्ष से तमाम विरोध किया था। और मोदी जी ने जो 3 कृषि कानून लाए थे उसकी भी मतलब उसको निरस्त करने की भी पैरोकारी न केवल राहुल जी ने बल्कि तमाम विपक्षी दल थे, कांग्रेस पार्टी से तमाम ने उनकी मुखालफत की थी। साथ ही राहुल गांधी बड़े निडर हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि अगर आपके संपर्क में या मतलब आपने सुने होंगे स्पीच, उन्हें स्पष्ट कहा नहीं तो मैं डरूंगा, न मैं डरने वाला, न मेरी पार्टी डरने वाली, भले मुझे जेल में भेज दिया जाए। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये अडानी जी को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। हो सकता है कि मोदी जी का पैसा इसमें साथ में लगा हो, क्योंकि जब सत्ता में आते ही 2014 में मोदी जी गए या तो साथ में लेके गए या उनके बाद में गए या मतलब पहले चले गए, और वहाँ जो भी कॉन्टेक्ट हुए वो इनके थ्रू कॉन्टेक्ट हुए। ये बात भी सत्य है, ये बात रिकॉर्ड में नहीं आए। रिकॉर्ड में अगर लोकसभा में आ गई तो ये एक हिस्ट्री बन जाएगी, इतिहास बन जाएगा कि नरेंद्र मोदी के अडानी के क्या संबंध है। जो आदमी 600 के आसपास था वो एकदम दूसरे नंबर पे दुनिया में दूसरे नंबर पर मतलब पैसों में आ गया। तो ये एकदम जो बढ़ोतरी हुई है किसी के सपोर्ट के बिना हो नहीं सकती। इसीलिए राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है, महसूस कर रही है। कर्नाटक की स्थिति है, कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चली तो वह पूरा जो वातावरण है वो बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है। तो मोदी जी की चाहत है कि प्रतिपक्ष नहीं बोले। इस तरह के ये तानाशाही रवैया है। आप लोग कल्पना करोगे जब संविधान बना था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कितने मतलब डेमोक्रेट थे लोग थे, वो नेहरू जी और तमाम जो हमारे पटेल साहब, उन्होंने जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, सीबीआई है, ईडी है, सीबीआई है, तमाम जो है एजी है, तमाम की तमाम स्वतंत्र थी और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करती थी। और जैसे ही मोदी जी सत्ता में आई 14 में, आप लोग कल्पना कर रहे हो, अंदाज लगा रहे हो, भाई तय कर रहे हो कि ईडी के सापे प्रतिपक्ष से 90% लग रहे हैं और सत्ता पक्ष में 10% नहीं लगे। माँ हो सकता है मतलब जैसे कर्नाटक में एक बीजेपी का विधायक पुत्र था, उसके घर पैसे मिले, शस्त्र मिले, ऐसे हो सकते हैं। परंतु या मोदी जी को मन मुटा हो, वहाँ बोले ईडी का छापा लग गया, परंतु 90% छापे केवल मात्र बीजेपी के जो प्रतिपक्ष के नेता है, तमाम पार्टी स्टेट पार्टी हैं, चाहे किसी को कौन सी पार्टी है, उनके नेताओं के खिलाफ छापे पड़े, बाकी सत्ता पर किसी के पड़े नहीं। अरे मान लो जो कांग्रेस में या प्रतिपक्ष पक्ष में जो बीजेपी भ्रष्ट बता रही है, वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वॉशिंग मशीन में धुल करके वापस आ करके बिल्कुल ये मतलब पवित्र हो गया। ये तरीका अपना रखा है, लोग जान गए, लोग समझ गए। केवल मात्र सत्ता में रहने के लिए ये इस तरह की सीबीआई के ईडी के छापा लग रहे, सत्ता में रहने के लिए ही धर्म की बात करें, सत्ता किस तरह कायम करें, ये प्रयास मोदी जी का रहा है। देखो अडानी जी की भ्रष्ट की बात नहीं करें, अडानी की जो सेल कंपनी है बढ़ा रखी है, उन सेल कंपनी खुद के पैसे हैं, मॉरिशस है, इंडोनेशिया, वहाँ जो सेल कंपनी बना दी और बना के वहाँ पैसे डाल दिए, और फिर एफडीआई जो मतलब फॉरेन इन्वेस्ट है वो यहाँ कर दिया, इतना कर दिया फॉरेन इन्वेस्ट। बाकी उनके ऊपर ये भ्रष्ट कौन बात कर रहा है? पैसे जो उनका है, वो जो धन कमाया है वो अनैतिक तरीके से कमाया है। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट अगर कोई उद्योगपति या इन्वेस्ट करना चाहता है तो हम तो तैयार बैठे, मना कौन करता है? सरकार ने बाकायदा हमारे पीपी रखे हुए हैं, पेरोकारी बाकायदा की है, फिर भी जो फैसला कल जजमेंट आया है उसका मतलब सरकार अनुसंधान कर रही है और क्या अपील करेंगे, क्या करेंगे, विधिवत कार्रवाई करेंगे। कल्पना करो कि बीजेपी का मुख्यालय बन गया, पैसे कहाँ से आए? जो इलेक्शन बॉन्ड है मतलब 90% उसको मिल रहे हैं, हमारे पास पैसे कहाँ है? मतलब आप बात कर रहे हो कि बीजेपी के कानून अलग से बने, कानून तो उनके लिए अलग से बना हुआ है, सभी के सभी दूध के धुले हुए क्या बीजेपी के लोग? हम सभी मतलब भ्रष्ट है सभी,
कानून तो उनका अलग बना हुआ। एक भी जब कांग्रेस के या प्रतिपक्ष नेता का रेड पड़ती है तो क्या बीजेपी की नहीं पड़नी चाहिए हैं? वो पैसे कहाँ से लाए? उनकी जांच क्यों नहीं होती? मतलब अमित शाह का जो बेटा था वो उनके पास पैसे कैसे आ गया, वो उसकी जांच कभी हुई क्या? तो आप बॉन्ड की बात करें, जब यूपीए की सरकार थी तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को पैसा मिलता था। नहीं कहाँ मिलता था? बकायदा कांग्रेस एकजुट है और जो हमारे गहलोत साहब ने बजट दिए, एक से एक बजट बढ़ करके दिए हैं। आपके बाड़मेर मुख्यालय समझ लो, जो काम पिछले 40 साल में नहीं हुए थे, मान लो वो काम से स्कूल का मामला हो, पिछले 40 साल में जितनी स्कूलें खुली इतनी स्कूलें इन 4 साल में खुली। या मेडिकल कॉलेज समझ लो, जो संस्कृत कॉलेज खुल लो, वेदांत कॉलेज समझ लो, या आपका हॉस्पिटल की बेड बढ़े वो समझ लो, गांव में पीएससी बनी है, गांव में सीएससी बनी है, रोडें बनी है, जेजेएम के तहत स्कीमें मंजूरी है, तमाम चीज़ें मतलब पिछले 4 साल में हुई है, वो पिछले 40 साल की कल्पना कर लो, बराबर आप कर पाओ। एक बीजेपी की सरकार थी, संभाग बनाते कुछ बनाते, कोई मना थोड़ी कर रहे थे। कहीं बनाए नहीं थे ना उस वक्त, तो किसी ने बनाए नहीं। कौन मना करता था? बनाने चाहिए ना, अब तो बनाने चाहिए ना उनको। 19 बनाए बढ़िया किया ना, 19 बनाए हैं। गहलोत साहब बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जैसे मेरा सांचौर जिला बना है, 150 किलोमीटर जालौर से सांचौर दूर है, 70 किलोमीटर आगे 220 किलोमीटर दूर है। सरकार के अकेले के संभाग बनाने की या जिले बनाने की हाथ बनी। जो रामलोया कमेटी ने रिपोर्ट पेश किए वो आधार उन्होंने जुटाया। क्या आधार बनते हैं? वो तो आधार हमने देखे नहीं। उन आधार पे जिले बने, आधार पे संभाग बने। देखो वहाँ के जो सुनो मेरे, जहाँ वहाँ के जनप्रतिनिधि हेमाराम जी बैठे हैं या पद्माराम जी बैठे हैं, ये कहेंगे तो जुड़ेंगे, वरना कोई नहीं जुड़ेगा।